हेलो फ्रेंड्स, आरके वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? अंकों का दिया हुआ लास्ट का डिजिट होता है, लास्ट अंक वो यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर में हम बताएं यूनिट डिजिट क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 2। तो इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट अंक है, ये इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब यूनिट डिजिट क्वेश्चन और एग्जांपल देखते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या होता है, जो एग्जाम वैसे भी सिंपल ही पूछ लेता है कि कुछ संख्याएं दे रखी होंगी तो पूछ लेगा क्या, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। नहीं तो क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में यूनिट डिजिट के माध्यम से आंसर को चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ, यूनिट डिजिट। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखे हैं 52 प्लस 47 प्लस 6 प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, आपका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, 2 7 2 9 और 9 6 15 15 1 16 16 और यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 345 प्लस 448 प्लस 599 प्लस 101। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालेंगे, क्या करेंगे, 5 प्लस 8 13 13 5 5 13 5 18 18 9 27 27 1 28। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, लास्ट अंक कितना है, 28। तो यहाँ पर 28 का यूनिट डिजिट हो गया। ये तो हो गया हमारा जोड़ में। अगर क्या होता, सम ऐड हो रहा था, अगर क्या संख्याओं को जोड़ा जा रहा था तब के लिए यूनिट डिजिट था। अगर माइनस किया जाए तो अभी इसी तरह माइनस करके हो जाएगा। देख ले रहे हैं माइनस वाला, अगर माइनस हो रहा है तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 480 माइनस 523 माइनस 250। अब इसका क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 0 0। इसका ये हो जाएगा 0, क्योंकि हमें लास्ट अंक को ही देखना है। यहाँ पे तो लास्ट अंक जोड़े तो क्या हुआ, यूनिट डिजिट 0 हमारा। इसका क्या हुआ, इकाई अंक 0 हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होगा, गुणे में अगर गुणे में यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे यूनिट डिजिट। जैसे 44 इंटू 23 इंटू 26 इंटू 32 इंटू 11। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ होगा 4 3 12 और 4 3 12। अब यहाँ पे 12 लिख दिए, 2 6 12, फिर से 12 लिख दिए, 2 2 4 लिख दिए, 4 1 4। अब इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 4। अब हमें क्या करना, सिर्फ इकाई अंक लास्ट का डिजिट ही देखना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, जब 4 गुणे 3 किए तो कितना आया, 12। अब हमें फिर इसका लास्ट अंक लेके इस बार इसके लास्ट अंक से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आया 12। फिर इसका लास्ट अंक लेके इस 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 आया, 4 को लास्ट से मल्टीप्लाई किए, 4 आया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4। इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में अगर संख्याएं क्या दे रखी हो, पावर में, अगर पावर में दिया हो तो, अगर पावर में दिया हो तो, अगर पावर में दिया होगा तो क्या करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जिसके लिए 5 की पावर अगर कुछ भी हो, अगर क्या है 5 की पावर क्या है, 5 की पावर कुछ भी दे रखा हो, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर में कुछ भी दे रखा हो तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। और 6 की पावर कुछ भी दे रखा हो तब भी उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। जैसे अगर पावर में दे रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिखाएं, 5 की पावर 1 कितना हुआ, 5। 5 की पावर 2 कितना हुआ, 25।
5 की पावर 3, 5 की पावर 3 तो कितना हुआ 125, फिर भी लास्ट डिजिट कितना है 5। इसी प्रकार हमारा 6 भी रहेगा, अगर 6 दे रखा है पावर में तब भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। वो भी हम देख ले रहे हैं कैसे रहेगा। 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। अगर इसी तरह जाएंगे तो इसका लास्ट का डिजिट क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो अगर 5 और 6 में कुछ दे रखा है तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके साथ आते हैं 4। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन में है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। अगर ऑड में है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। अगर 4 की पावर क्या है इवन, 4 अगर की पावर क्या रखा है इवन, इवन मतलब सम, अगर सम है तो और ऑड विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगी, अगर विषम है तो 4 होगी। अगर 4 की पावर सम है तो 6 होगी, विषम है तो 4 होगी। कैसे होगी देखते हैं। अब 4 की पावर ऑड कर रहे हैं 1, तो 4 एकम 4 ऑड, ये क्या था पावर 1 हमारा क्या है विषम नंबर, विषम है तो 4 आया। अब इसको 4 की पावर 2 कर दे रहे हैं, 4 की पावर 2 सम संख्या के साथ कर रहे हैं 16, तो यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 6 आया। इसी तरह हम देखते हैं 8 में हमारा कोई रूल ऐसा फॉलो होने वाला नहीं है, तो हमें 8 को ऐसे ही रखना है। 8 के पावर को हम जितना बता रहे हैं अगर उसमें कोई लॉजिक लग रहा है सिर्फ वही बताएंगे, बाकी तो पावर निकालना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 9 की पावर अगर इवन है तो 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर क्या है सम है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, और विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर सम है तो 1 होगी, विषम है तो 9 ही होगी। अगर 9 की क्या है 9 की पावर है सम है तो 1 होगी, विषम है तो 9 होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 3 की पावर कितना है 40 है तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर 3 की पावर कितना है 40, 3 की पावर 40 है तो इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे,